आप फार्मासिस्ट हैं और आप बाहर जाना चाहते हैं और अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है कि आपको किन स्किल्स की ज़रूरत है। ठीक है, अगर कोई ये सोचता है कि बगैर स्किल्स के वो जाएगा और उसको जॉब हो जाएगी, वो वाला टाइम अभी नहीं है, वो पहले होता था, अब ये चीज़ें नहीं हैं। अब आपकी स्किल्स मांगते हैं, आपका नॉलेज मांगते हैं। और जिस भी कंट्री जाएंगे, अगर आप कहीं पे मेंशन नहीं है एक्सपीरियंस का, तो दैट डजंट मीन कि वहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। ग्राउंड रियलिटी और होती है। तो ये वीडियो मैं उस मुतालिक बता रहा हूँ, सारी डिटेल उसमें मैं बताऊँगा। गौर से हर चीज़ सुने और इस चीज़ को सोचें समझें। ये कोई डिस्करेज करने के लिए नहीं है, ना ही आप लोगों को ब्रेन ट्रेन करने का कोई चक्कर है। आप लोगों को सिर्फ एक गाइडेंस के लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो और मज़ीद गुमराही से बच सकें। मैं देख रहा हूँ मज़ीद करंटली जो न्यू ग्रेजुएट्स हैं, अभी फ़ारिग हुए होते हैं तो किसी कंट्री में, और फ़ौरन मतलब उनको वहाँ से गुमराह भी लोग बहुत करते हैं कि यार बग़ैर टेस्ट के आ जाओ या बग़ैर उसके एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं आ जाओ। ऐसा कहीं सीन नहीं होता। मैं बहुत सारी रिसेंटली देख रहा हूँ। देखिए, मिनिमम 1 या 2 ईयर एक्सपीरियंस ये हर जगह पे रिक्वायर्ड है। मैं ये बार बार बोलता हूँ। अगर लकीली किसी की जॉब विदाउट एक्सपीरियंस कहीं पे लगी थी बहुत कुछ अर्सा पहले, तो वो दौर गए, वो टाइम गया। अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा बाहर गए हैं। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल आप यूरोप जाएं या जिस भी कंट्री जाएं, आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। आपका एक्सपीरियंस हर जगह काउंट होता है, वो ज़ाया नहीं जाता। चाहे वो जिस भी फील्ड में हो, चाहे आप रिटेल में जाएँ, चाहे हॉस्पिटल में जाएँ, चाहे वो आप इंडस्ट्री में जाएँ, चाहे वो सेल्स में जाएँ, सेल्स का एक्सपीरियंस भी काउंट होता है। आपका हर एक्सपीरियंस काउंट होता है। आप ये ना समझे कोई अगर आपको ये गाइड कर रहा है कि यार इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता, कहीं पे भी नहीं, मतलब उसकी वैल्यू नहीं है, या सेल्स के एक्सपीरियंस की वैल्यू नहीं है, सबसे बड़ा झूठ है। एज ए फार्मासिस्ट अगर आपके पास फार्मडी की डिग्री है, तो आपके पास अगर स्किल्स हैं तो तभी आपकी वैल्यू है। तो डिग्री तो है, एक सनद है, लेकिन आपकी स्किल्स हैं ना, वो एक्चुअल आपको जॉब दिलवाने में और आपको आगे ग्रो करने में हेल्प करेंगी। अब कौन सा एक्सपीरियंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? देखें, सारे एक्सपीरियंस चल जाते हैं। रिटेल है, हॉस्पिटल है, इस साइड पे तो आपको एग्ज़ाम वगैरह या टेस्ट वगैरह उस कंट्री का देना पड़ता है। ठीक है, हर कंट्री के एग्ज़ाम होता है। कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है कि जहाँ पे एग्ज़ाम नहीं है। जैसे नॉर्वे का कुछ लोग कहते थे कि एग्ज़ाम नहीं है, वो एग्ज़ाम होता है। वहाँ जाके आपको लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर इसका अपना मतलब आपकी फ़ील्ड में भी एग्ज़ाम होता है उसका। तो एग्ज़ाम होता है हर जगह का। मैं एक एग्ज़ाम्पल दी है कि उस बारे में जो गलतफ़हमी थी वो मैंने क्लियर की है। एग्ज़ाम हर जगह रिक्वायर्ड होता है। सिर्फ इंडस्ट्री और जो बाकी फील्ड है, मतलब इंडस्ट्री हो गई और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की फील्ड हो गई, इसमें आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एज ए इंडस्ट्रियल जॉब के लिए भी आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ हैं, लेकिन ज़्यादातर कंट्रीज़ में विदाउट एग्ज़ाम आपको जॉब मिल जाती है। और ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इंडस्ट्रियल जॉब में। इसीलिए बार बार कहता हूँ कि यार इंडस्ट्री में कहीं भी आपको जॉब मिलती है, इंडस्ट्री में टाइम लगाएं। ये एक्सपीरियंस आपको पाकिस्तान में भी काम आएगा। लॉन्ग टर्म ग्रोथ, अगर फॉर एग्जांपल आप बाहर नहीं जा सके किसी वजह से, तो आपको पाकिस्तान में भी करियर बनाने में मदद मिलेगी। वहाँ पे आप मतलब ये कि अपना लॉन्ग टर्म करियर अगर देखें तो वहाँ पे भी आपका बनेगा। अगर बाहर आते हैं फॉर एग्जांपल, देखें बाहर का जो चार्म है कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा वो करता है, लेकिन वो टाइम पहले था कि पहले एक्सपेंसेस वगैरह कम थे, बचत ज़्यादा थी। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, टैक्सेस वगैरह ये सारी चीज़ें भी आ गई हैं। कुछ कंट्रीज़ का भी सीन ज़रा महंगाई वगैरह बढ़ी हुई है, इन्फ्लेशन वगैरह, तो उसकी वजह से वो सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट हुई हुई हैं। तो बाहर जाने से पहले आपने 1000 दफ़ा सोचना है, स्पेशली इफ़ यू आर मैरिड और आपकी फैमिली है पीछे, तो आपने एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा सोचना है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। हर कंट्री में जाके आप अभी सैचुरेशन की वजह से, एक तो सैलरीज़ कम है, दूसरा ये कि इतनी सेविंग नहीं होती। अगर आपका बहुत ही दिल करता है तो मैं आई वुड रिकमेंड कि आप जाएँ अमेरिका वगैरह उन कंट्रीज़ की तरफ जाएँ। अगर आप सिंगल हैं और आपकी एज कम है तो आई वुड रिकमेंड कहीं भी चले जाएँ, कोई मसला नहीं है, सिवाय गल्फ़ के। गल्फ़ मैं रिकमेंड नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि दुनिया का बंदा यहाँ आगे बैठा, बावजूद इसके कि 100 सीवीज़ जाती हैं एक जॉब के लिए और इतनी जॉबलेसनेस है, सैलरीज़ कम है, फिर भी धड़ाधड़ लोग जा रहे हैं। और अभी रिसेंटली मैं देख रहा हूँ, अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं फिर भी। तो मेरी तो समझ से बाहर है, बजाय इसके मतलब पता भी है कि यार आगे कोई रास्ता नहीं है, आगे कोई फ्यूचर नहीं है, फिर भी उसमें घुस रहे हैं। लेकिन बहरहाल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस, उसमें अच्छी खासी ग्रोथ है। बैरून ममालिक में भी, जहाँ पे भी आप जाएँ, यूरोप में भी वहाँ पे जॉब मिल जाती है विदाउट एग्ज़ाम, लेकिन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अब एग्ज़ाम साउथ अफ्रीका का है जहाँ पे एग्ज़ाम रिक्वायर्ड है। वहाँ पे इंडस्ट्री के लिए अलग एग्ज़ाम होता है और रिटेल और हॉस्पिटल के लिए अलग एग्ज़ाम है, रिसर्च के लिए अलग एग्ज़ाम है। वहाँ पे ये सीन है। बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं, ज़्यादातर कंट्रीज़ में इंडस्ट्री के लिए एग्ज़ाम रिक्वायर्ड नहीं। विदाउट एग्ज़ाम एक्सपीरियंस की बेस पे आपको जॉब मिल जाती है। चाहे वो गल्फ़ हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो, आपको मिल जाती है जॉब। तो मैं रिकमेंड करता हूँ वो। सेल्स का जो एक्सपीरियंस है,
सेल्स का एक्सपीरियंस तब काम आता है जब आपके पास फार्मडी की डिग्री हो। कुछ लोग इस गलतफहमी में, मैंने देखा एक बंदा आया जिसकी 15-20 साल जॉब पाकिस्तान में की थी सेल्स का, और वो बाहर आया और उसका माइंड में ये था कि यार उसको जॉब मिल जाएगी सेल्स की, तो आपका मेडिकल डिग्री का बैकग्राउंड ना होना तो आपको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की जॉब पे भी नहीं लेते। आपके लिए फार्मडी की डिग्री या कोई मेडिकल बैकग्राउंड की डिग्री चाहिए, तभी जाके आपको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की जॉब मिलेगी। जैसे मेडिकल रैप की बात करते हैं पाकिस्तान में, तो वहाँ पे तो कोई भी FA BA कोई भी जॉब कर लेता है, लेकिन बाहर कंट्रीज़ में ये सीन नहीं है। आपका फार्मासिस्ट होना ये प्रायोरिटी होती है। बाकी अगर फार्मासिस्ट नहीं है, लेट्स सपोज उनको कोई और नहीं मिल रहा, तो फिर मेडिकल डिग्री का बैकग्राउंड होना चाहिए। विदाउट एग्ज़ाम जॉब मिल जाती है, लेकिन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। लेकिन फिर वो इंडिविजुअल, हर कंट्री का अपना सिस्टम है, हर कंट्री की अपनी रिक्वायरमेंट है। जैसे बाहर कंट्रीज़ में लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ आएँ तो UAE पे जाएँ तो वहाँ पे लैंग्वेज के इतने इशू नहीं है, इंग्लिश आनी चाहिए आपको, वो लग जाता है। अरबिक नहीं भी आती तो कहीं पे अरबिक रिक्वायर्ड है, कहीं पे नहीं रिक्वायर्ड। सऊदी अरब आएँ तो वहाँ पे ज़्यादातर अरबिक बोलने वाले को प्रेफर किया जाता है, और यहाँ पे यह है कि यहाँ के नेशनल को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। मतलब मैंने पाकिस्तानी कोई नहीं देखा आज तक इन जॉब में यहाँ पे। हाँ, यूरोप में गए हैं, अमेरिका में मैंने काफ़ी ऐसे जानने वाले हैं जिनकी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब हुई है। तो ये जो एक्सपीरियंसेस है, अगर आप एग्ज़ाम अवॉइड करना चाहते हैं तो ये 2 फील्ड्स हैं कि जहाँ पे विदाउट एग्ज़ाम आपकी, एक इंडस्ट्री की फील्ड और दूसरी ये मेडिकल रैप की जॉब। अच्छा, मेडिकल रैप की जॉब दुनिया में कहीं पे भी कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पे एग्ज़ाम देना पड़े। बस डिग्री रिक्वायर्ड है, आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, आपकी स्किल्स आनी चाहिए, ड्रग नॉलेज होना चाहिए, तो आप मतलब ये कि वहाँ पे अच्छे से, और वो जो मतलब उसकी रिक्वायरमेंट है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की, एक प्रोफेशनल आपका गेटअप होना चाहिए, वो सारी चीज़ें वहाँ पे रिक्वायर्ड है। और ज़्यादातर जब आपने बाहर जाने का इरादा किया ही है ना, तो आपका कोशिश करें कि 35 से पहले तो 30 से पहले जाएं, और फिर अगर बहुत ज़्यादा अगर लेट होता है, लेट एज में 35, कुछ कंट्रीज़ में 40 तक भी वो करते हैं। लेकिन ये जो यंग एज होती है ना, इसमें एनर्जेटिक लोगों को वो पसंद करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री में ऐसा सीन नहीं है। इंडस्ट्री में जितना आपका एक्सपीरियंस है, 8-9 साल, 10 साल, 5 साल, वो काउंट होता है। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो इंडस्ट्री में फॉर एग्जांपल कोई अच्छी जॉब कर रहा है जिसकी 2-3 लाख रुपए सैलरी है, तो वो अगर बाहर जाने का सोच रहा है, तो मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान में फिर भी अगर आपका 8-10 साल का एक्सपीरियंस, आप इतनी सैलरी ले रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ी ना करें बाहर जाने की। हाँ, अगर आप पाकिस्तान से बाहर ही जाना चाहते हैं, मतलब आपका बिल्कुल छोड़ने का इरादा, वो एक अलग सीन है। लेकिन अगर आप कैरियर के लिए जा रहे हैं तो मैं आपको ये मशवरा कभी भी नहीं दूंगा, क्योंकि उसके पीछे रीज़न ये है कि बाहर का जो सीन है और पाकिस्तान के सीन ये है कि पाकिस्तान में आप फॉर एग्ज़ाम्पल 10 साल की एक्सपीरियंस में, लेट सपोज आप 2 लाख सैलरी ले रहे हैं, 2.5 लाख रहे हैं, बाहर जाएंगे पाकिस्तान में फॉर एग्ज़ाम्पल 5 साल मज़ीद लगाएंगे तो आपकी सैलरी मज़ीद बढ़ जाएगी। ठीक है, टाइम के साथ साथ आपकी सैलरी ग्रो करती है, आपका जितना एक्सपीरियंस बढ़ता है उतना ज़्यादा अच्छी पोस्ट आपको मिलती है, उतनी ज़्यादा आपकी वहाँ पे ग्रोथ अच्छी होती है। वो डिपेंड करता है। कुछ लोग एक ही जगह पे टिक के जॉब करते हैं तो उनकी कभी भी ग्रोथ नहीं होती। मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रोफेशनल जो इंडस्ट्रियल साइड पे अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो हमें हर 2 साल बाद या 3 साल बाद मैक्सिमम जॉब शिफ्ट करें। यह आपकी कैरियर ग्रोथ तभी होगी। एक ही जगह पे टिक के जॉब करेंगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ये बात याद रखना हमेशा। अब बाहर आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बाहर आते हैं तो लेट सपोज़ मैं अगर जस्ट सऊदीया की बात करूँ, यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपकी 4-5 हज़ार रियाल से लेट सपोज स्टार्ट होती है। अब ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 हज़ार तक पहुँच जाएंगे। इससे ज़्यादा में भी अगर किसी की होगी तो 10-12 हज़ार रियाल। वही पाकिस्तान में वही सीन बन गया। फिर यहाँ पे एक्सपेंसेस वगैरह वो सारी चीज़ें लगा के, लेकिन यहाँ पे वो ग्रोथ नहीं है जो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में अनस्टॉपेबल ग्रोथ है। ठीक है, यहाँ पे एक जगह पे, मतलब मैंने एग्जांपल दी है। इसी तरह यूरोप का भी सेम है, अमेरिका भी की, अमेरिका का फिर थोड़ा सा है सीन अच्छा है, लेकिन यूरोप का यही सीन है कि वहाँ पे फिक्स सैलरीज एक टाइम पे आते हैं, आपके सैलरी मतलब एक जगह पे जाके स्टक हो जाती है, वहाँ से आगे नहीं बढ़ती। ठीक है, उन्हें फिक्स सैलरीज होती हैं, जैसे मिनिमम सैलरी इतनी है और मैक्सिमम स्किल सैलरीज इतनी है, इतना एक्सपीरियंस होगा तो ये होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी मर्ज़ी हर किसी की अपनी है कि जो जहाँ जाना चाहता है उसको तो ना हम रोक सकते हैं ना किसी को भेज सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कट इसलिए बोली हैं क्योंकि बहुत सारे मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे और सवालात आ रहे थे, और आंखें बंद करके लोग स्पेशली जो सऊदीया की तरफ आ रहे हैं, यार मैं उनको बार बार ये कहता हूँ, एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा सोचें, अपने कैरियर को ख़राब ना करें। यहाँ पे सऊदीजेशन का रूल है और ये रियली एग्जिस्ट करता है, और आने वाले अप्रैल में आप देखेंगे मज़ीद इंक्रीज़ होगा। इसमें कोई कमी नहीं आ रही, इसमें बड़ी ये मज़ीद बढ़ेगी। और किसकी जॉब कितने अरसा है कोई आइडिया नहीं, और आजकल सैलरीज भी कम है, और उसकी रीज़न ये है कि सैचुरेशन पीक पे है। मैं एक हकीकी बात करूँ, बाकी मर्ज़ी हर किसी की अपनी है। मैं ये कहता हूँ अपने कैरियर का फ़ैसला आपने खुद करना है।
जाएं, अगर बाहर जाने का बहुत शौक़ है, यूरोप जाएं, अमेरिका जाएं, उन कंट्रीज़ की तरफ जाएं। अमेरिका मैं प्रायोरिटी पे रखता हूँ क्योंकि वहाँ पे टैक्सेस कम है, ग्रोथ अच्छी है, आपके पास बहुत सारे और अच्छे चांसेस मिल जाते हैं। एक बहुत मतलब है कि लॉन्ग टर्म बेस पे जाएं तो एक बहुत अच्छा कंट्री। अगर फॉर एग्जांपल आप 5 साल बाद भी अगर पाकिस्तान आते हैं, लेट सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, या किसी और कंट्री जाते हैं, तो आपके पास इतना पैसा होगा कि आप एक अच्छी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। तो मैं यही आपको प्रेफर करूँगा कि ऐसे कंट्री जाएँ जहाँ पे आपकी ग्रोथ भी अच्छी हो, जहाँ पे आपको पैसा अच्छा मिले, सेविंग बने। सेविंग का लाज भी देखें, क्योंकि जैसे मैंने यूरोपियन कंट्रीज़ का बताया था और कनाडा का बताया, वहाँ पे हैफ्टी टैक्सेस हैं कि वहाँ पे अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं तो आपके टैक्सेस इतने ज़्यादा हैं कि आप मतलब सर्वाइव नहीं करेंगे। सिंगली भी आप बहुत कम ही बचा पाएंगे। तो हाँ, लेकिन अगर आप सिंगल ही जाते हैं और आपकी पार्टनर अच्छी है, मतलब हाईली क्वालिफाइड है, तो यू शुड गो। आपके पास फिर ग्रोथ के चांसेस बहुत होते हैं, तो उस हवाले से वो ठीक है। तो वो हर किसी का अपना डिसीजन है, लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं कि हर पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखें, उसके बाद डिसाइड करें। तो ये स्किल्स के हवाले से मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं ताकि आपको एक रास्ता मिले, क्योंकि बहुत सारे मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे डिफरेंट लोग, और यही सोच रहे होते थे, गुमराह कर रहे होते हैं। तो काइंडली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को टैग करें, ताकि उनको इन सारी चीज़ों का आइडिया हो और वो गुमराही से बच सके, अपना कैरियर तबाह ना करें। मैं सिर्फ़ और सिर्फ मेरा मकसद एक ही होता है कि अपने कैरियर को बचाएं, अपने कैरियर ख़राब ना करें। अच्छे भले लोगों को मैं देख रहा हूँ अपना कैरियर बर्बाद करते हैं, 2-3 साल मज़ीद ख़राब करके चले जाते हैं, वापस जाते हैं, फिर ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ये मेरा मकसद सिर्फ यही है कि अपना कैरियर बर्बाद ना करें, अच्छी जगह लाएँ, अपनी एनर्जी और अपनी उम्र अच्छी जगह वेस्ट करें, ताकि जहाँ पे आपको आउटकम निकले। और अगर आज से 5-6 साल पहले वाली सीन को ये अगर देख रहा तो बेवकूफ़ी है। आजकल का दौर चेंज हो रहा है और आने वाला टाइम मज़ीद चेंज हो रहा है। उस चीज़ों को देखें, फ्यूचर को देखें, प्रेजेंट को देखें और फ्यूचर को देखें। पास्ट को छोड़ दें, पास्ट में क्या था। पास्ट में अगर मैं देखूँ तो हमारे पास में तो हमसे सीनियर जो थे वो हमसे बहुत ज़्यादा अच्छा कमा रहे थे। अब मैं ये देख के और उन चीज़ों में, उन चक्करों में पड़ जाता तो फिर तो नहीं हो सकता था ना। तो उन चीज़ों को छोड़ दें, जो फ्यूचर है, प्रेजेंट है, उन चीज़ों को देखें वहाँ पे और आगे जाएँ। थैंक यू।